हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और यह हमारे वीडियो का पार्ट 16 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो नंबर दिए गए हैं यह नंबर हैं अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह। तो आप इनके प्राइम फैक्टर निकालिए और उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो ये जो नंबर है इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उन्हें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 108 इंटू 192। तो इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 108 जो है इसको देखिए हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, या तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए कि 108 लिखिए और फिर उसके इस तरह से प्राइम फैक्टर निकालिए। और हम इस तरह से ओरली भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कि भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 यहाँ पे लिखिए, इनटू का साइन लगाइए। 2 5 जा 10 होता है और 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, अब हम दोबारा करेंगे इसको 2 से ही। 2 तो प्राइम फैक्टर बन चुका है, वापस 2 लिखिए। 54 के हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है और 2 7 जा 14 होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे करिए। ये जो नंबर प्राइम फैक्टर बन गए हैं उनको वैसे ही लिख लीजिए। अब ये होगा 3 से, तो 3 9 जा 27 होता है। अब जो नंबर प्राइम फैक्टर बन चुके हैं उनको वैसे ही लिख लीजिए। 3 तक हमने लिख लिया। अब 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमने 108 के प्राइम फैक्टर कर लिए। ठीक है, यहाँ पे अब की बार मैंने इस तरह से ना करके आपको इस तरह से बताया है। ये तरीका तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये भी प्राइम फैक्टर ही कर रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 108 के तो प्राइम फैक्टर हो गए और प्राइम फैक्टर करने के बाद हमने क्या पाया? 2 रेज़ टू दी पावर 2 और 3 रेज़ टू दी पावर 6 हमने पाया। यही पाया ना। अब हम क्या करते हैं, 192 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 2 एंड 3 रेज़ टू दी पावर 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 192 के, तो 192 के भी हम प्राइम फैक्टर इसी तरह से करेंगे। ठीक है, 2 से हो जाएगा ये डिवाइड, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। अब देखिए 2 3 जा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। अब वापस 2 से करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। वापस 2 से कर दीजिए। आपको जो नंबर प्राइम फैक्टर हो गए उनको वैसे ही लिख लीजिए, जो रह गया है उसके फैक्टर करने। तो ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वापस 2 से कीजिए आपको कितने 2 मिल चुके हैं? आपको 4 2 मिल चुके हैं। अब वापस ये 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब देखिए वापस हम इसको क्या करेंगे, जितने आपके प्राइम फैक्टर हो गए हैं 1 2 3 और 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 जितने प्राइम फैक्टर हो गए उनको तो रहने दीजिए। और अब वापस ये 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आपको 6 टाइम 2 मिल गया। 1 2 3 4 5 6 और 1 टाइम आपको मिला 3। तो ये हो गया हमारा 192 के प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो जितनी बार पहले 2 से डिवाइड हुआ तो मुझे मिला 48। ठीक है, मैंने क्या करा, 192 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे 96 मिला। 96 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 48। अब जितने प्राइम फैक्टर मिल गए उनको तो लिखते गए। अब 48 को जब 2 से डिवाइड किया तो 24, 24 को 2 से किया तो 12, 12 को 2 से किया तो 6 और 6 को 2 से किया तो 3 मिल गया। और जो प्राइम फैक्टर मिल गए थे उनको हमने ऐसे के ऐसे ही उतार लिया। समझ आ गया आपको? अब हमें क्या मिला? हमें मिला 2 रेज़ टू दी पावर 6 और 3 रेज़ टू दी पावर 3 पे कोई पावर नहीं है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे?
जो बेस कॉमन है उनको तो हम ऐड कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड पावर के लॉ के अकॉर्डिंग कॉमन बेस वाले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको तो हम कर लेते हैं ऐड। तो यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 6 है और यहाँ पे 2 है, इंटू 3 रेज टू दी पावर 3 है और यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पे 1 पावर है। तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 2 रेज टू दी पावर 8 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 हमें आंसर मिल गया। तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कर लिया है। अब हम हमारे सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 और 3 देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पार्ट 4 भी कर लेंगे। तो पार्ट 2 में क्या है, 270 है, इसको हमें क्या लिखना है, ये इसको हमें करना है, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उन प्राइम फैक्टर को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 270 के प्राइम फैक्टर निकालिए और फिर उसको लिखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 270 के प्राइम फैक्टर हम कुछ इस तरह से करेंगे, पहले मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, इस तरह से 135 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 2 को तो ऐसे ही लिख लेंगे और क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 और 3 को तो ऐसे ही लिख लेंगे और 45 को वापस डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हम क्या करेंगे, 2 3 इंटू 3 ऐसे ही लिख लेंगे, 3 को डिवाइड 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15। तो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं 270 के, अब और प्राइम फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो हमें क्या मिला, 2 के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, लेकिन ये 3 है 3 टाइम, तो 2 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, 3 को लिखिए 3 क्यूब और 5 को लिखिए 5 ऐसे ही, क्योंकि 5 के ऊपर भी कोई पावर नहीं। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सिंपली ऐसे सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर है। 2 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 5, ये हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट का। इस सेकंड पार्ट का हमारा ये आंसर है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे, 229 है इंटू है 664, तो 229 को 64 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको भी सबसे पहले तो हम 279 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 279 को मैं करूँगी 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, अब 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर करेंगे 3 से, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। वापस 3 को ऐसे ही लिख लेंगे और क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर क्या करेंगे, हम 3 को ऐसे ही लिखेंगे और क्या करेंगे, 3 9 जा 27। फिर क्या करेंगे, हम 3 इंटू 3 देख पा रहे हैं आप, फिर 9 को भी 3 से कर देंगे, 3 3 जा 9। अब इस तरह से हमें कितना टाइम 3 मिल गया, देखिए आप, हमें 3 मिल गया है 6 टाइम। तो हमें यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हमें 3 मिल गया 6 टाइम, तो हम लिखेंगे 3 रेज़ टू दी पावर 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 729 का। लेकिन अभी मुझे 64 को भी तो करना पड़ेगा, तो 64 को भी हम करके देख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, सब 64 को करने से आप सबसे पहले तो क्या करिए, इसको 2 से कीजिए। तो 2 से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। वापस हम क्या करेंगे, 2 से ही कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब जो प्राइम फैक्टर आ गए हैं उनको तो एज इट इज उतार लीजिए, वापस 2 से करिए, 2 8 जा 16। फिर क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। 2 इंटू 2 कितना टाइम 2 आ गया, 4 टाइम 2 आ गया। ठीक है,
अब 4 को वापस 2 से करूंगी तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, 64 को 2 से किया तो 32 आया, 32 को 2 से किया तो 16 आया, 16 को 2 से किया तो 8 आया, और 8 को 2 से किया तो 4, और 4 को 2 से किया तो 2 आ गया। इस तरह से हमारे और जो प्राइम फैक्टर हमें मिलते गए उनको हम वैसा का वैसे उतारते गए। यहाँ पे हमें 1 मिला, 1 उतारा, वापस 2 से करा, फिर यहाँ 2 मिले, 2 उतारा, वापस 2 से करा, फिर यहाँ पे हमें 3 मिले, 3 उतारा, वापस 2 से करा, यहाँ पे हमें 5 मिले, यहाँ पे हमें 4 मिले, 4 उतारे, फिर वापस 2 से किया। तो इस तरह से हमें मिला 2 रेज़ टू दी पावर 6 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू दी पावर 6। तो 64 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 रेज़ टू दी पावर 6। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, 729 इंटू 64 के प्राइम फैक्टर करने पर हमें आंसर मिलेगा 3 रेज़ टू दी पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 6। प्राइम फैक्टर करना है दोनों के, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर भी कर लिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लिए प्राइम फैक्टर्स को। ये मिल गए प्राइम फैक्टर, ये मिल गए 64 के प्राइम फैक्टर, और ये मिल गए हमें, ये है हमारे 729 के प्राइम फैक्टर, और ये है हमारे 64 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकाले, फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि आपको कहो कि भाई एक्सपोनेंशियल के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस को तो कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज, और पावर को इस तरह से आप इसको करने की कोशिश ना कीजिए कि 3 इंटू 2 कर ले और इसके ऊपर पावर 6 लगा दें, और फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 रेज़ टू दी पावर 6। इस तरह से हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सिंपली क्लियरली कहा गया है कि आपको क्या कहा गया है कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये अपने प्राइम फैक्टर के, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं ये अपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट है, और आप इनको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। ये जो नंबर्स हैं इनको आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, है ना। तो इनके प्राइम फैक्टर कीजिए और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। ओनली वर्ड यूज़ किया गया है कि तो प्राइम फैक्टर करना है और उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन को बस इतना ही, आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे ही हमारा ये आंसर मिल गया और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम 4 पार्ट को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देख लेते हैं। 768 है, इसके करने हैं प्राइम फैक्टर और फिर उनको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए 768 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब आगे देखते हैं, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब जो प्राइम फैक्टर मिल गए हैं उनको वैसे ही लिखिए। 2 से वापस हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब वापस देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। वापस 2 जितने भी 2 आ गए हैं उनको वैसे के वैसे ही लिख लीजिए। 4 टाइम 2 मिल गया है हमको, वापस 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब क्या करेंगे, आपको कितने 2 मिले यहाँ पे, 3 और 3 6, 3 और 3 6 2 मिले हैं हमें। अब क्या करेंगे, वापस 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कितने 2 मिल चुके हैं हमको, 3 4 5 6, है ना। देखिए 3 3 6 और 7, यहाँ 3 5, और यहाँ पे है 3 और ये 5, और फिर मैंने जब इस 2 से किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ कुछ गलत हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस 2 से किया तो मुझे मिला 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या करा, ये 3 है, ये भी 3 है, इस 2 से किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 6। अब क्या करेंगे, कितने 2 बन गए, 3 3 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, वापस 6 को 2 से किया तो मुझे मिला 3।
तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको 2 मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 मिल गया और 3 है हमारा 1 टाइम। तो यही हमारा आंसर है 2 रेज़ टू दी पावर 8 और इंटू 3। तो कैसे किया हमने इसको, 768 को 2 से किया तो मुझे मिला 384, 384 को 2 से किया तो 192, 192 को 2 से किया तो 96, 96 को 2 से किया तो 48, 48 को 2 से किया तो 24, 24 को 2 से किया तो 12, 12 को 2 से किया तो 6, और जब 6 को 2 से किया तो 3 मिला, और जितने भी प्राइम फैक्टर मिलते गए उनको हम लिखते गए। तो 2 रेज़ टू दी पावर 8 और लास्ट में हमें प्राइम फैक्टर मिले ये, तो 2 रेज़ टू दी पावर 8 और 3 हमारा आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारी जो एक्सरसाइज है 11.2 इसका क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट थे इसमें, तो चारों ही हमने कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे अगले वीडियो में करते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 5। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।